भगवान चित्रकूट में वास किए। कैसे रह रहे हैं? जैसे रति और ऋतुराज के साथ में कामदेव बसंत निर्माण करके रहते हैं, ऐसे भगवान चित्रकूट में मां के साथ रहते हैं। एक दूसरा बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य एक साथ उपस्थित रहते हैं, भगवान ज्ञान, मां भगवती भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य, इस भाव से भगवान वन में रहते हैं। जैसे अमरावती में देवराजेंद्र मैया शची और जयंत के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं, वैसे भगवान भैया मैया के साथ वन में आनंदित रहते हैं। देवताओं को पता हुआ कि भगवान का मन रम गया, तो भगवान के रहने की व्यवस्था देवताओं ने, क्योंकि वनवास की व्यवस्था देवताओं ने बनाई थी, आज तो वहां भी रम्य राम मन देवन जाना, चले सहित सुर कुल किरात, रचे पर एक ललित चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सोने सोने मुनि आए, समाचार सुनी सुनी आए, आवत देखी मगल मुनि, आवत भगवान चित्रकूट में सानंद कैसे रहेंगे, इसकी व्यवस्था देवताओं ने कोलभील स्वरूप में आकर की। लक्ष्मण जी के लिए एक लघु कुछ हिस्से है क्या, टेबल वगैरह थोड़ा दिखी। नारायण भगवान और मां भगवती के रहने हैं तो विशाल कुटिया बनाई। कुटिया क्या, राजमहल बना दिया। महापुरुषों का चिंतन है भगवान 13 वर्ष लगातार चित्रकूट में वास किए, परंतु पोथी जी में लिखा है
जब श्री अयोध्या धाम के लोग मिलकर गए तो भगवान ने यात्रा आगे बना ली है। कहाँ कहाँ कैसे प्रभु रहे महात्मा लोग जाने। भगवान यहाँ वास करने लगे। आगे की कथा में सुमंत्र जी महाराज का श्री अवध आगमन हुआ। नारायण। खबर जानकर कि श्री सीताराम जी नहीं आए, महाराज राम जी का बारंबार स्मरण करके प्राण त्याग दिए। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परि हरि रघुबर विरह राव गयो। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह कर मरन। जीने का फल है राम स्मरण, राम दर्शन, और जाने का फल है राम स्मरण। बाली जी ने बड़ी अच्छी बात कही। प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही। राम ऐसे निकलता नहीं है। राम तभी निकलेगा जब हमको अभ्यास होगा। जिसका अभ्यास होगा वो निकलेगा। चिंतन का अभ्यास होगा तो राम निकलेगा, और चिंता का अभ्यास होगा तो ये होगा। एक श्रीमान जी का बहुत बड़ा व्यापार था, 4 बच्चे थे। अंत समय आ गया तो सभी बच्चे घेर कर खड़े हो गए। बच्चे तो बच्चे हैं। अब वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन प्राण अटका है तो निकल नहीं पा रहा है। डॉक्टर बुलाए गए। बच्चों को लगा कि लगता है बाबूजी कुछ धन गाड़ के रखे हैं, बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई 30,000 का एक इंजेक्शन है, उससे ये 2-3 वाक्य बोल सकते हैं, अब फिर प्राणांत हो जाएगा। अब कहाँ 30, कहाँ करोड़ों लाखों न जाने क्या रखे हो बाबूजी। जो जीव की गति है ये कथा वो बताती है। इंजेक्शन मंगाया गया। डॉक्टर साहब लगा दीजिए। लगा। पिताजी को चिंतन नहीं था, चिंता बहुत थी। पिताजी ने 3 वाक्य बोला, सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? और गर्दन लटक गई। बच्चे सिर पीटे। कहाँ तो धन बताने वाले थे, जो धन था वो भी लेके चले गए। देखिए, संग्रह की प्रवृत्ति से संग्रह नहीं होता। और कोविड ने बहुत अच्छा सिखा दिया है। पैसा से शरीर नहीं सुरक्षित रहेगा। पैसा ले ले लोग खड़े थे। हमारे कई परिकर, गुरुजी वैक्सीन नहीं मिल रही है। चलो हमने फोन किया, वैक्सीन पहुंची। वैक्सीन शरीर को बचाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे बड़े अच्छे कथाकार थे कृष्णाचार्य जी, उन्नाव। सहज ही बुखार जुकाम आया और वो चले गए बेचारे। बड़ा प्रेम करते थे और ठाकुर जी में उनका बड़ा अनुराग था। कई लोग। एक और वक्ता हैं
हमारे गुरु भाई हैं। तो एक दिन टेलीफोन आया, मैं कहीं बैठा था, तो बाद में मैंने किया, भैया आपने फ़ोन किया था? हाँ बाबू फ़ोन किया था। कहाँ कथा चल रही है? अब कथा कहीं नहीं चल रही है, आपकी भाभी चली गई। तो हमने गई तो आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो वैकुंठ चली गई। तो हमने कहा फिर उससे कथा का क्या लेना देना है? तो जाना आना संसार है, मैं आता हूँ। बोले नहीं, अब किसके लिए कथा करेंगे, वही नहीं रही तो क्या कथा करेंगे। मैंने कथा केवल पत्नी के लिए ही कर रहे थे क्या? बेटे कहा बेटा बहू ये कहाँ है? कहे बेटा बहू अपनी अपनी दुनिया में है। आप कहते हो तो मैं आपके साथ आके रहता। हमने कहा स्वागत है आपका, वेलकम, अवश्य आइए। ये बातचीत हुए हमारी, उनकी 2 साल हो गए, अब तक आए नहीं। आना सरल नहीं है। कल वो भजन सुना था ना आपने, आना है तो में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं